कि कितनी बार किस मंच पे खड़े होकर भारत माता की जय बोले हैं। मथुरा हो चाहे काशी हो चाहे अयोध्या की राम जन्मभूमि हो, किसी मंदिर में दर्शन करने गए हम हजारों पे 1000 बार। मैं अखिलेश यादव जानना चाहता हूँ किस तरीके से हिंदू है। स्वार्थ में इतने गिर जाओ, गद्दी के लिए इतने गिर जाओ कि अपने धर्म का नाम न लो, कहीं राम का नाम न लो कि मेरा जो है दूसरा समाज नाराज हो जाएगा। कनक बिहारी सरकार के चरणों में झुके, कहीं फोटो आया, लेकिन नहीं, जब नमाज पे लेटे हुए उन मुर्दों के चरणों में लेटे रहेंगे। मुर्दों के चरणों में? उन मुर्दों के लिए ये अपनी फाड़ के दिखाएंगे, क्योंकि उनको खुश करना है। विशेष यदुवंशी तो हमारा लड़ाका वीर है, वो को इस नमाजवादियों ने काट के अलग कर दिया। समाजवादियों? हाँ, उसको केवल क्योंकि सही मामले में तो वही इनको जवाब देने वाले हैं। अखिलेश जी नहीं है। हाँ, मैं इतना पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, आपके चैनल के माध्यम से, अगर वो सनातन धर्म के होते तो 12 साल की बच्ची का और राजनीति नहीं करते, वो राजनीति नहीं करते। अगर आज यही कांड अखिलेश के घर में हुआ होता तो राजनीति करते। मैं पूछ रहा हूँ, अगर अखिलेश की लड़की के साथ हुआ होता तो, वो गरीब भर की लड़की के साथ हुआ, तब डीएनए टेस्ट का मांग कर रहे हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार इस वक्त मौजूद हूं जनपद अयोध्या के मिल्कीपुर में, और गरीब बच्ची के साथ में ये खड़े रहे थे शुरू से लेकर अंत तक, और ऐसे में अब कार्रवाई भी काफी तेजी से हुई। इसको लेकर क्या कहेंगे गुरुजी? यहाँ पर आपका जो पूरा जो यहाँ का देखा गया कि भदरसा कांड को लेकर के आप पूरे मुखर रहे थे। जय श्री राम। ये जो चीज है एक सनातन धर्म का सवाल था, और आज कोई भी अगर इस तरीके से करेगा तब हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। संतों का काम है सनातन धर्म रक्षा करना। बिल्कुल। पहली बात, लेकिन इसी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए, या कह दें कि पूरे भारत के अंदर देखा गया कि अयोध्या की सीट को लेकर के तमाम प्रकार से विपक्षी कहते हैं कि इसका प्रचार किया गया चुनाव जीतने के लिए, लेकिन फिर भी सीटें हार गई बीजेपी पूरे उत्तर प्रदेश में, और 37 सीटें लेकर के अखिलेश यादव विजयी हुए। देखिए ये तो क्या होता है, सीट और राजनीति की जो आप बात कर रहे हैं उसमें हमें नहीं बोलना चाहिए। ये अपना कर्तव्य होता है, पार्टी वहां से टिकट देती है, ठीक है, फिर उसका है मेहनत करना, उसका काम होता है। आज जैसे मैं हूँ, मुझे स्थान दिया गया जी। बच्चा पैदा होता तो माँ बाप उसको एडमिशन कराते हैं, बच्चा पढ़े, ठीक है, अब वो उसका व्यवहार होता है। आप समझे बात को? हारना जीतना, जब मैदान में दो लड़ रहे हैं तो एक ही जीतेगा, एक नहीं जीत पाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये कलयुग चल रहा है, ये कलयुग है। अब ये कलयुग में हम लोग जी रहे हैं, तो कलयुग का भी असर पड़ेगा कि नहीं? आपको पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अभी ऐसा था कि जो आप कह रहे हैं, अभी आपने भाई साहब, मैंने सुना कि आपने बात की यहाँ पर भदरसा बाजार की, तो जहाँ जहाँ पर इनकी बची हुई सीट है वो पाप का घड़ा भर चुका है। क्या जहाँ ये दबा के रखे हैं, जो शब्द हमने कहा था वो शब्द गलत नहीं निकला है। आप लोग गए भदरसा बाजार में, कोई भी हिंदू बोलने के लिए तैयार हुआ? नहीं, कोई तैयार कोई भी तैयार हुआ? क्यों? क्योंकि वहाँ हिंदू दबते थे। अब उनको सनातन धर्म की सरकार पहुंच चुकी है, अब उन लोगों को वो हो गया नहीं। अब बताइएगा, अब इनका भ्रष्टाचार नहीं चल पाएगा। लेकिन विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ मुद्दा बनाया गया, मोहित खान एक मोहरा है, और इनको मिल्कीपुर चुनाव जीतने के लिए ये एक मिनट, जिन लोगों ने ये शब्द कहा है कि मुद्दा बनाया गया है, तो ये झूठा हुआ है। वो लड़की यहाँ से लखनऊ झूठा भेजा गया है, मतलब इतना खर्चा हो रहा है भाई, गाड़ियां जो आ रही हैं प्रशासन की भी, तो सरकार का खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या देखने के लिए वहां भीड़ लगाई जा रही है क्या? हाँ? गलत कर रहा हूं तो बताइए आप। नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन ये बताइए कि जो जिस तरीके से यहाँ देखा गया अयोध्या की जो सीट है,
वो अयोध्या की सीट या 10 सीट सनातन धर्म की सरकार जीतेगी 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 अब की बार। की बात। तो ये गुरुजी हैं और हम लोग और सुनिए, आपको भी और बता दे रहा हूं मैं, आज से ही बोल दे रहा हूं आपको, अगले आने वाले चुनाव में विधानसभा में पूरी की पूरी सीट जीतेगी। यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश से सनातन धर्म का ही जीत होगी। अखिलेश यादव भी तो सनातन धर्म की बात करते हैं। बिल्कुल नहीं है, वो तो कह रहे हैं। अखिलेश जी नहीं है। हाँ। अखिलेश जी नहीं है। हाँ। मैं इतना पूछना चाहता हूँ अखिलेश जी से, आपके चैनल के माध्यम से, जी। अगर वो सनातन धर्म के होते तो 12 साल की बच्ची का और राजनीति नहीं करते, वो राजनीति नहीं करते। अगर आज यही कांड अखिलेश के घर में हुआ होता तो राजनीति करते। मैं पूछ रहा हूं, अगर अखिलेश की लड़की के साथ हुआ होता तो, वो गरीब भर की लड़की के साथ हुआ, तब डीएनए टेस्ट का मांग कर रहे हो, तब ये कर रहे हो, है? और तुम्हारा ही तो है वो नगर अध्यक्ष है, कौन क्यों नहीं अभी तक हटाया गया? लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, अल्पसंख्यक समाज कोई को टारगेट नहीं। डराने का प्रयास किया जा रहा कोई टारगेट नहीं है। आप यहाँ की जनता से पता करिए ना, आप यहाँ की जनता से पूछिए। और जब से मोमित खान जेल में गया, चेयरमैन लापता हुआ, तब से सारे हिंदू यहाँ खुशी से जी रहे हैं। और बोलिए, आप पता करिए, जब से सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, उन्होंने संज्ञान में लिया, जब से यहाँ की जनता देखिए आप कैसे जा रही है, खुशी मना रही है। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 2027 से चुनाव जीतेंगे तो अयोध्या की तर्ज पर मथुरा का पूर्ण विकास कर देंगे और मथुरा को। अरे भाई, आप ये बताइए, अगर वो सनातन धर्म के होते, ये जो कह रहे हैं, वो रामचंद्र प्रभु को आज कितना महीना हुआ उसमें जाते हुए अपने घर में, जनवरी, अब जोड़िए, जनवरी जोड़ दीजिए, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पार्टी नहीं देखता वो, और पार्टी देखा तभी तो नहीं आया ना। तो वो सनातन धर्म कहाँ है? वो खुद हत्यारा है, हत्यारा है। जो किस चीज़ भाई, का हत्यारा? जब गोली मारा था, हाँ। हमारे सनातन धर्मी कितने मरे थे राम जन्मभूमि कांड में, लाखों की संख्या मिले। तो हत्यारों की अब जगह हमारे अयोध्या में अब नहीं है। लाखों हिंदुओं को मरवाया था। अखिलेश यादव जो कह रहे हैं मथुरा में, हाँ। इसके बाद हम मथुरा में ये करेंगे, क्या करेंगे? पिताजी यहाँ लाखों हिंदू मरवा के क्या वहाँ 2 लाख की गिनती पूरी करेंगे? 2 लाख की गिनती पूरी करेंगे हमें लग रहा है। इसके अलावा उनके पास हाँ। ये लोग करते क्या है? हाँ। जो आदमी, चले यहाँ की जनता से बोलोगे जीत गए, अवधेश जनता से भूल गई भाई, भूली हुई ना। लेकिन अगर यहाँ देखिए, हाँ। हम देखिए, 1 मिनट, 5 उंगली तो बराबर होती नहीं है, ठीक है? चलिए हम कहते हैं एक बार जीत गए अवधेश, हम मानते हैं उस बात को, है? लेकिन मैं चैलेंज देता हूँ, चुनाव आज की तारीख में चुनाव करा दे, अगर अखिलेश में दम हो तो वही जीतेगा। सनातन धर्म का तो 10 साल यहाँ पर सांसद था, वो जीतेगा, सनातन धर्म ही जीतेगा बस। लेकिन अवधेश प्रसाद दूसरी बात, तो कह रहे हैं ना कि चुनाव हो रहा है मिल्कीपुर में, मैं दिखा दूंगा कि अवधेश प्रसाद की सीट वो जो क्या है। दिखा देंगे? वो क्या दिखा देंगे? जो क्या दिखाएंगे वो मुझे आप बताइए, वो क्या दिखाएंगे? जो सांसद यहाँ पर बच्ची को देखने अभी तक नहीं आया है? आया कभी? या कभी झूठा भी फोन करके पता किया? वो क्या दिखाई देगा जिले में? तो जनता अब जग गई है, अब जनता यहाँ की जग गई है और जान गई है कि हम लोगों की सुरक्षा कौन कर सकता है। सनातन धर्म का ही सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री महाराज जी कर सकते हैं। क्या संविधान जो है, जिस प्रकार से पूरा बताया गया था 2024 के चुनाव में संविधान खतरे में है, इस प्रकार का जो नारा दिया गया था, अब आप जो बताया गया था वो आ नहीं रहा है, देख नहीं रहे हो आप देख नहीं रहे हो चारों तरफ कितना हो रहा है। संविधान के विषय में बोलते हैं, उसी पे जब अनुराग ठाकुर जी ने पूछा कि
कि संविधान में कितने पन्ने हैं माननीय, बोलती बंद हो गई। केवल वो किताब लेके कोई नीली कोई लाल संविधान दिखा ले, उनके लिए संविधान एक हथियार बनाकर गुमराह करके जनता को एक भय पैदा कर कि संविधान को कर दिया जाएगा। इतना दिन से यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार है, इससे ज्यादा बहुमत में थी, संविधान का कुछ नहीं हुआ। अब ये चुनाव आया तो उसके षड्यंत्र के तहत आपको संविधान दिख रहा। संविधान केवल वो मुसलमानों की रक्षा के लिए संविधान मानते हैं, मुसलमानों की रक्षा के लिए। हाँ। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब उनकी बात आती है तो इनकी मुंह सिल जाते हैं। जीवन भर उनको मैंने हिंदी बोलते हुए सुना, और जब ये मैटर आया तो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर लिए, हाँ। और अंग्रेजी में बोलने लगे आई एम नॉट अवेयर। नॉट अवेयर हैं? इस मैटर को से वो अवेयर ही नहीं है। हाँ। अखिलेश यादव जी, और भूल गए। अखिलेश यादव जी केवल मजार पे चादर चढ़ाएं उनको ले जाके और ताजमहल का जाके दर्शन करें। मथुरा की चिंता करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। और दे अखिलेश को मथुरा काशी की चिंता ना करें। मथुरा में जाके दर्शन, तो ये बताइए, यदुवंशी कहते हैं हमारा यदुवंशी समाज भी जो है जो कट्टर हिंदुत्व का वो है, लेकिन केवल एक इसके अखिलेश यादव के चक्कर में पड़कर वो हमारी विचारधारा को भी नहीं समझ। कुछ लोग समझ गए हैं, यदुवंशी भी समझ गए हैं कि ये केवल नमाजवादियों के चक्कर में उनका भला करने के लिए सोचता है। अभी एक यादव एक मुस्लिम की लड़ाई हो जावे, आप देखिए अखिलेश यादव किसका पैरवी करते हैं, बताइए। ऐसे नहीं करेंगे, हाँ। नहीं करेंगे। और आप भाई साहब ये बता रहे, मैं प्रूफ भी देने को आपको तैयार हूँ। धेमुआ सुहावल जाइए आप, यादव की बस्ती है, आप वहां पर पूछिए, एक ही उनके अंदर है सनातन धर्म। सभी यादव एक जैसे नहीं है, गलत बात। तो अपना 20% पक्का करना है। 80% के लोगों को जो है केवल बेवकूफ बनाकर उनका वोट लेना है। रक्षा संरक्षण उनको केवल 20% लोगों को करना है। देखिए जैसे अब की बार जनता जो आपने कहा कैसे जीत गए। आजकल देखिए हर एक चीज, आदमी काम तो नहीं करना चाहता है, मेहनत। आप भी दूर से आए होंगे, मैं आपको जानता तक नहीं हूं, ना पहचानता हूँ, न यहाँ की जनता पहचानती है। तो आप मेहनत कर रहे हैं ना, लोग मेहनत तो करना नहीं चाहते हैं। काफी लोग ऐसे भी हैं कि उनको बैठे बैठे रोटी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने ऑफर दिया ही था 8,000 का, 8,000 का, 8500 रुपए का। तो अपना तो ये दोगला है। सरकार एक ही है सनातन धर्म की, जो बोलती है वो करके दिखाती है। यही बात 5 किलो राशन का भी तो जो लोग लुभावन सुविधा दी जाती है। एक मिनट अखिलेश देखिए, यादव जो राशन दिया जाता है, ठीक है, आज उससे कौन सी जनता नहीं खुश है, ये बताइए। किसी जात को कोई जात नहीं देखी जा रही है। ये सरकार में सबसे पहले तो इस सरकार में कि कितनी बार किस मंच पे खड़े होके भारत माता की जय बोले हैं। एक बार उनका कहीं दिखा दे कि किसी मंदिर में, वो चाहे मथुरा हो, चाहे काशी हो, चाहे अयोध्या की राम जन्मभूमि हो, किसी मंदिर में दर्शन करने गए हम मजारों पे 1000 बार उनको तस्वीर दिखाऊंगा, मजारों पे चादर चढ़ाते दिखाऊंगा, मंदिर में नहीं जाएंगे। किस तरीके के हिंदू हैं, मैं अखिलेश यादव जानना चाहता हूँ, किस तरीके से हिंदू हैं। स्वार्थ में इतने गिर जाओ, गद्दी के लिए इतने गिर जाओ कि अपने धर्म का नाम न लो, कहीं राम का नाम न लो कि मेरा जो है दूसरा समाज नाराज हो जाएगा और हिंदुओं को बेवकूफ बना के मैं चुनाव जीतता रहूंगा, जातवाद भगा के। अखिलेश यादव तो जनेऊ धारण करने लग गए। अब तो आपने देखा वो कितने सारे सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हुई। राहुल गांधी भी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के आए थे, मंदिर कहीं गए थे, मंदिर के बाहर बैठे थे, लग रहा था नमाज पढ़ रहे थे। इन लोगों को दिखावा वाला कार्यक्रम है। अगर ये वास्तव में हिंदू धर्म के होते तो मथुरा जाके दर्शन कर लिए होते, यदुवंशी है तो यदुवंशी का दर्शन कर लिए होते, ना आते भगवान राम के। भगवान में लोग जाति बांटते हैं, भगवान में जाति बांटते हैं। अब आपसे मैं थोड़ा पूछना चाहता हूँ जी, और इसकी जानकारी लेना चाहता हूँ। हमने बोला आप लोगों ने वीडियो देखा जी, यहाँ के सांसद का, तो क्या करते देखा, चद्दर चढ़ाते नमाज पढ़ते हैं। कभी आपने ये भी फोटो देखा, वो हिंदू है, वो सनातन धर्म के नहीं है। अगर सनातन धर्म हिंदू के होते तो मंदिर में कभी फोटो आपने देखा?
नहीं, देखा मंदिर में पूजा करते, प्रकार का फोटो नहीं, जय श्री राम, जय श्री राम बोलने में जिसको शर्म लगती है वो क्या कर सकता है, आप बताइए। तो वो सनातन धर्मी नहीं है। सनातन का हर वर्ग उनको पूजता है, यदुवंशी शिरोमणि हैं। सनातन में तो जात पात कभी वो नहीं रहा, कभी रहा ही नहीं। ये पश्चात में कुछ ऐसे विष घोल दिए गए कि हमारे भाई बंधु हमसे अलग हो गए। अब हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। यदुवंशी तो हमारा लड़ाका वीर है, वो को इस समाजवादियों ने काट के अलग कर दिया। समाजवादियों, हाँ, उसको केवल क्योंकि सही मामले में तो वही इनको जवाब देने वाले हैं। हम फिर से यदुवंश वीरों से आह्वान करेंगे। अभी हमारे जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव जी, उन्होंने जो है देखिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे कार्यक्रम घोषित किया है, कर रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान के जो है जगह जगह जो उनके पद चिन्ह जहाँ जहाँ है, जहाँ जहाँ उनका स्थान है, दिव्य और सौंदर्य स्वरूप उसको देने का प्रयास कर रहे हैं। और ये किए हैं, ये तो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं यदुवंशियों के लिए। यदुवंशियों का तो मूल आधार है भगवान श्री कृष्ण। उनके लिए क्या किया इन्होंने? मथुरा करते हैं, कई बार मथुरा में गए, मथुरा में दर्शन किए, हैं? कनक बिहारी सरकार के चरणों में झुके, कहीं फोटो आया? लेकिन नहीं, जब नमाज पे लेटे हुए उन मुर्दों के चरणों में लेटे रहेंगे। मुर्दों के चरणों में? हाँ, उन मुर्दों के लिए ये अपनी वो फाड़ के दिखाएंगे, क्योंकि उनको खुश करना है विशेष जो है जाति समुदाय को, जो है उनको अपना दिखाना है कि हम आपके सच्चे शुभचिंतक हैं। यदुवंशियों का तो ये आंख खुल जानी चाहिए इस पर। और उनको जो है सच्चे सनातनी, और जिस दिन सनातन के सारे स्तंभ एक हो गए उस दिन इनको भी मुख्य मूल विचारधारा में आकर ये जो नमाजवादी टोपी पहन पहन कर जो है सब जगह जो है नतमस्तक हो रहे हैं, ये भी वो अचला फेंकेंगे। और जो आप जनेऊ वाली बात कर रहे हैं ना, तब ये सच्ची जनेऊ धारण करेंगे, और तब ये जो है जाएंगे कनक बिहारी सरकार में, और तब जो है भगवान तो सबके हैं, तब जाके इनका पाप जो है भगवान के आशीर्वाद से धुलेगा। जी, यदि इनको इतना ही अपने आप पर वो है तो ये फिर से जाकर चुनाव करा के देख लें, बात समझ में आ जाएगी इनको। मिल्कीपुर का चुनाव होने वाला है, मिल्कीपुर तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, तो जीतेंगे। तो वो तो कह रहे हैं, अवधेश प्रसाद तो कह रहे हैं इसी में न बचाएंगे योगी जी की साख दाव पे लगी हुई है। ऐसा है, उनको तो कहना ही है, उनको तो है हमेशा जो है गलत कॉन्फिडेंस में वो है, और उनको ये नहीं पता है कि इस समय उनका कोई फंडा चलने। स्वयं अखिलेश यादव स्वयं है, संविधान की बात करना उनके मुंह से शोभा नहीं देता है। लेकिन अखिलेश यादव कहीं जब घेरते हैं तो बीजेपी सरकार को रोजगार के ऊपर कहीं घेर लेते हैं, और कहीं यहाँ देखा जाता है कि रोजगार की जो कमी है, पेपर लीक होने के तमाम मामले। चलिए उसी पे आ जाते हैं फिर। मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, जब माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमको किस जिले का कलेक्टर बनाए थे? हम इंसान नहीं थे? कितना रोजगार दिए थे वही बता दें, कितना रोजगार दिए थे बता दें। बिल्कुल बात पते की है साथियों। मैं बता दूं आपको कि मिल्कीपुर का चुनाव इस बार बहुत ही कांटे का टक्कर का होने जा रहा है, क्योंकि कारण यहाँ पर योगी आदित्यनाथ खुद लग चुके हैं, और उनकी जो बताई जा रही है, अवधेश प्रसाद ने विवादित बयान भी दिया और ये भी कह दिया कि इस बार मिल्कीपुर चुनाव में योगी आदित्यनाथ की साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। और इस प्रकार से देखा जा रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव